गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 9th और 10th में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना बताए थे। आज हम उसी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही लेट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना, लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना बताएंगे। तो देखिएगा, लेट वाले वाक्य, तो लेट वाले वाक्यों को देखिएगा। जैसे एक वाक्य हम लिख रहे हैं, लेट वाले वाक्य भी इम्परेटिव सेंटेंस ही होते हैं, लेकिन इनको बनाने का तरीका अलग होता है। देखिए, तरीका किस कहा था, जब लेट के बाद अस दिया गया हो या लेट के बाद देन दिया गया हो, तब ही आप लोग ये रूल लगाएंगे। लेट के बाद मी हो, हिम हो, हर हो, लेट मी, लेट ही, लेट मी हो, लेट हर हो, लेट हिम हो, तो उनमें आप लोग वही इम्परेटिव सेंटेंस वाले ही नियम लगाएंगे जो कि पहले लगा चुके हैं। आज्ञा दी गई है, ऑर्डर में प्रार्थना दी गई है तो रिक्वेस्टेड में प्रार्थना की गई हो, सलाह दी गई हो तो एडवाइस में। लेकिन अगर लेट के बाद अस है, लेट के बाद देम है, तो फिर हम दूसरे प्रकार से उनका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो उनको हम बताने जा रहे हैं जिनमें लेट के बाद अस दिया हो या लेट के बाद देम दिया हो। देखिएगा, लेट अस अगर है वाक्य में या लेट देम दिया गया है, तो सबसे पहला काम ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के जो सेड या सेड टू दिया गया है, चाहे कर्म हो चाहे ना हो, आपको बदलना पड़ेगा। सेड को किसमें बदलेंगे? सजेस्टेड में, या आप चाहें तो प्रपोज्ड में। सजेस्टेड या प्रपोज्ड में आपको बदलना पड़ेगा सेड को, अगर लेट अस या लेट देम दिया गया है तो। दूसरी चीज, लेट अस अगर दिया गया है तो लेट अस को बदलेंगे हम बी शुड में, और लेट देम दिया गया है तो उसको बदल दिया जाएगा दे शुड में। लेट अस को बी शुड में, लेट देम को दे शुड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा, लेट अस का परिवर्तन वी शुड में होता है, लेकिन वो परिवर्तन हम तभी भी शुड में करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, आपका जो कर्ता है रिपोर्टिंग वर्ब का, वो या तो आई हो या फिर बी हो, तभी लेट अस वी शुड में बदलता है। अन्यथा लेट अस को भी हम दे शुड में ही बदलते। बात समझ में आ गई हमारी? लेट अस का परिवर्तन वी शुड में होता है, लेकिन लेट अस का परिवर्तन वी शुड में हम तभी करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता आई या बी में से कोई हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता आई या बी में से कोई नहीं है, अन्य कोई कर्ता जैसे ऑन माय फ्रेंड लिखा है या कुछ और लिखा होता, तो लेट अस का परिवर्तन भी दे शुड में ही किया जाता है, और लेट देम को तो हमेशा दे शुड में बदलते ही है। कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह इन वाक्यों में जो कंजक्शन प्रयोग करोगे वो प्रयोग करोगे दैट। कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह कंजक्शन क्या लगता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से इनको बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं इनको। माय फ्रेंड, सेट का परिवर्तन कर लो सजेस्टेड, या आप लोग चाहें तो प्रपोज भी कर सकते हैं। कर्म हो या ना हो बदलना पड़ेगा आपको। माय फ्रेंड सजेस्टेड, कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह लगा देंगे हम दैट। ठीक, लेटस बदल गया। अब लेटस को बदलना है, देखेंगे यहां करता क्या है। अगर आई या बी है तो ये बी शुड हो जाएगा, अगर आई बी नहीं है, अन्य कोई करता है, तो यहां क्या हो जाएगा? दे शुड। तो यहां हमने किया दे शुड, क्योंकि करता जो था वो आपका फ्रेंड था। अब इसका जोड़ेंगे आगे वेट फॉर द रिजल्ट। I said, let us leave the car
हियर बनाना है। तो देखिएगा, आई सेड लेट अस लीव द कार हियर, सेट का परिवर्तन कर लेंगे हम, सजेस्टेड में करो चाहे प्रपोज में कर लो, तो मैंने प्रपोज में कर दिया, आई प्रपोज, कामा इन्वर्टेड कामा या दैट लगा दिया, लेट अस। अब यहाँ जो लेट अस है वो हम वी शुड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि यहाँ करता क्या है, आई, तो हो गया यहाँ वी शुड लीव द कार हियर का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। The old man said, "Let them play a match today." चेंज करना है, लेट के बाद देम दिया गया है। The old man said का परिवर्तन कर लो, suggested या आप चाहो तो प्रपोज में कर लो, कामा इन्वर्टेड कामा या दैट लगा लो। ठीक, let them हमेशा दे शुड में बदलता है, तो दे शुड, बाकी आवाज जोड़ेंगे प्ले ए मैच, और टुडे आप लोग जानते हैं बदल जाता है दैट डे। Let them play match today बन जाएगा they should play match to that day। अच्छा, ये तो let them या let us हो तभी चेंज करेंगे। अब इसे मान लो ये लिखा है, my friend said let me finish the work। इसमें देखिए, ये भी लेट से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें लेट के बाद ना तो देम है ना लेट के बाद अस है, तो इनको हम इन नियमों से नहीं बदल सकते हैं। लेट के बाद अगर अस है या देम है तभी लेट देम या लेट अस, इन वाक्यों को इस तरीके से चेंज करते हैं। इनको नहीं, इनको तो हम इंपरेटिव सेंटेंस जैसे हमने बनाए थे पिछले वीडियो में वैसे ही चेंज करेंगे। देखिए कैसे चेंज करते हैं इनको। माई फ्रेंड, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है, आज्ञा दी गई है, प्रार्थना की गई है कि सलाह दी गई है। जो इससे निकलेगा तो हम सेट को उसके अनुसार चेंज कर लेंगे। अगर आज्ञा है तो ऑर्डर में या कमांड में कर सकते हैं, अगर प्रार्थना दी गई है तो एडवाइस में कर सकते हैं, एडवाइस में, और प्रार्थना की गई हो तो रिक्वेस्टेड में कर सकते हैं। तो लेट देम फिनिश द वर्क, अर्थ है लेट मी फिनिश द वर्क, मुझे अपना कार्य समाप्त करने दो। ये निवेदन है, ये निवेदन मतलब प्रार्थना। इसमें प्लीज सर या काइंडली जरूरी नहीं लगाओ, लगा भी हो सकता है, लगा सकता है, वर्क के बाद काम लगा के यहाँ प्लीज कर सकता है, लेट मी फिनिश द वर्क प्लीज लगा भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, हम भाव से पहचान लेंगे। अगर प्रार्थना सूचक वाक्य जैसा कि ये है तो सेट का परिवर्तन करेंगे रिक्वेस्टेड। कामा इन्वर्टेड कामा जब इंपरेटिव सेंटेंस में क्या लगता था टू, यहां भी लगाएंगे, जोड़ेंगे लेट। मी को चेंज कर लो, फर्स्ट पर्सन है, फ्रेंड के अनुसार हिम फिनिश द वर्क। ठीक है, आगे देखिएगा। Radha said, "Let me go to the zoo today." ये भी प्रार्थना सूचक ही वाक्य हुआ, लेट मी गो टू द जू, मुझे आज चिड़ियाघर जाने दो। प्रार्थना है, सेट का परिवर्तन रिक्वेस्टेड में करेंगे, राधा रिक्वेस्टेड, काम एंड वर्ड का मुझे टू लग जाएगा,
लेट मी को चेंज कर लेंगे राधा के अनुसार तो हर हो जाएगा। गो टू द जू, टुडे का हो जाएगा दैट डे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको इंप्लीटिव के तरीके से चेंज कर लेंगे जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, द डॉक्टर said to the nurse, let the patient sleep. अब ध्यान दो, डॉक्टर ने नर्स से कहा था, डॉक्टर नर्स से बड़ा होता है, आगे देगा, तो हम कर सकते हैं द डॉक्टर सेड टू ऑर्डर द नर्स। कामा इन्वर्टेड कामा ये टू भी लगा सकते हो, टू लेट द पेशेंट स्लीप, या इस तरीके से यहां हम दैट भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम दैट लगाएं। अगर दैट लगाएंगे तो फिर लेट नहीं लिखेंगे, लेट को बदलेंगे हम शुड में, तो इस तरीके से बन जाएगा द पेशेंट शुड, लेट बदल गया शुड, स्लीप। तो इस तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस के यानी लेट वाले वाक्यों के इनडायरेक्ट वाक्य बना सकते हैं। अगर लेट के बाद अस या देम है तो जैसा कि हमने बताया सेट का परिवर्तन सजेस्टेड या प्रपोज्ड में करेंगे, काम एंड वर्ड का मतलब दैट लगाएंगे, लेट अस का वी शुड, लेट देम का दे शुड, परिवर्तन कर देंगे। और अगर लेट के बाद मी है, हर है, ठीक है, या और कुछ लिखा है लेट के बाद, जैसे यहाँ लेट द पेशेंट ऐसे लिखा है, तो फिर इंपेरेटिव के तरीके से ही चेंज करेंगे। आज्ञा है तो ऑर्डर्ड में, प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड में, सलाह है तो एडवाइस्ड में। काम एंड वर्ड का मतलब टू लगाएंगे या टू ना लगाओ तो दैट भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना दैट जब लगेगा तो हमेशा लेट का परिवर्तन शुड में हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोग लेट वाले वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे। आज इतना ही, अगले वीडियो में आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट वाक्य बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।